परम आदरणीय श्रद्धावान महान उपासक उपासिकाएं, अम्बेडकरी महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी, संत गाड़गे, संत कबीर, संत रविदास जी और तमाम बहुजन महापुरुषों को मानने वाले प्रबुद्ध भारत के नागरिकों, मैं भंते नागतेश प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश आपसे कुछ खास बातें धम्म संदेश चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आपसे अपील है, निवेदन है कि आप इन बातों पर निश्चित तौर पर अमल करेंगे और अमल करते हुए प्रत्येक प्रबुद्ध जनों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये धम्म संदेश चैनल के माध्यम से हम जो धम्म को गति देने के लिए कुछ खास बातें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपसे भी हमारा ये निवेदन है कि आप तक पहुंचाने का जब बातें करते हैं तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ऐसी आपसे अपील है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। एक दिन में प्रत्येक वीडियो को, जो भी वीडियो डाले जाते हैं, उन वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम करो, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धम्मवान ऐसे ही नहीं बन जाएंगे। धम्मवान आज हमारे को भटकाने का कुछ लोग काम करते हैं। कोई पता नहीं क्या क्या नामों को लेकर के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तमाम कुछ लोग नाम के आगे तो बौद्ध लिखते हैं, लेकिन उनका काम बौद्ध नहीं है। कुछ लोग अम्बेडकर भी लिखते हैं, लेकिन अम्बेडकर लिखने के साथ अम्बेडकरी तो बनो जब तो है। अम्बेडकर लिख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का एक भी सील का पालन नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ने आपको बुद्ध का धम्म दिया है, उसको पूर्ण रूप से मानो। जय भीम बोलने भर से आप बुद्धिस्ट नहीं, अम्बेडकरवादी नहीं हो जाएंगे। जय फुले बोलने भर से आप फुलेवादी नहीं बन जाएंगे। जय कांशीराम बोलने भर से आप जय कांशीराम के वादी नहीं बन जाओगे। कांशीराम की विचारधारा के लोग नहीं हो सकते, बाबा साहब की विचारधारा के लोग नहीं हो सकते। जब तक हम उनके मूल सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उनकी मूल विचारधारा को घर घर तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक नहीं होगा। और ये मूल विचारधारा नहीं पहुंचने का कारण ये कि हमारी देश की धरती पर हमारे ऊपर जुल्म और जायज़ी किए जा रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोगों, बुद्ध गया महाबोधि विहार का 1949 का एक्ट आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। 1949 के एक्ट को हटाए जाने के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता आंदोलन चला था, जिस आंदोलन के कारण उस बुद्ध गया की भूमि को कुछ राहत मिली थी, आज उसी बुद्ध गया की मुक्ति को राहत दिलाने में जिन भिक्षुओं का योगदान रहा, और जो भिक्षु आज भी उस आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं अपने स्तर पर, लेकिन लोगों को भ्रमित कर करके कुछ लोग अपने आप को बुद्ध गया के मुक्ति आंदोलन के प्रणेता बन रहे हैं, प्रणेता नेता बन रहे हैं, प्रणेता, भिक्षु नहीं रह रहे। तो ऐसे लोगों से भी सावधानी बरतना है। भिक्षु महासंघ चाहता है कि बुद्ध गया महाबोधि विहार का 1949 का एक्ट तत्काल हटाया जाए, लेकिन हटेगा कब? या तो उसका न्यायालय का फैसला हो, न्यायालय हमें दे
या जिन्होंने न्यायालय में पिटीशन दायर की है वो पिटीशन हटाई जाए, तो कोई सरकार पर दबाव तब बने। उसमें पिटीशन लगा हुआ है और एक नहीं 3-3 4-4 पिटीशन लगे हुए हैं। वो पिटीशन उसमें जब तक लगे हैं तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। इसकी मुक्ति के लिए भी हम लोग दिसंबर के अंत में, और भी इसके साथ में कुछ बातें हैं, मैं ये बात बताने के पीछे बाद में बताऊंगा। ये तो बुद्ध गया मुक्ति के लिए है। दूसरी बात है प्राचीन हेरिटेज पवित्र बुद्ध स्थल सांची की सीमा के अंदर प्राचीन बुद्ध स्थल के ही पवित्र पत्थरों से हिंदू मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। उसके हटाए जाने के लिए भिक्खू महासंघ के द्वारा कई बार प्रयास किया गया, ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर को भी दिया गया, राज्यपाल को भी दिया गया, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। उस पर लोग मौन धारण किए हुए हैं, उस पर ज़्यादा नहीं बोलते हैं। पिछली बार कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी बात उस विषय पर रखी गई थी, उनके द्वारा भी वहाँ के कलेक्टर को, रायसेन के कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में विदिशा जिला है, वहाँ के रंगियापुरा एवं जितने भी मध्य प्रदेश के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से सामुदायिक भवन निर्मित हैं, जो जीर्ण हालत में बने हुए हैं और उन पर कई अनेक लोगों के कब्जे हैं। उनको दुरुस्त कराए जाने और उनको कब्जे से मुक्त कराए जाने तथा उसे भिक्खू महासंघ को सुपुर्द किए जाने हेतु भी कई बार लिखा जा चुका है, ज्ञापन दिए जा चुके, लेकिन नहीं दिए गए। और जिन जिन अम्बेडकर भवनों में बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित नहीं है, उन सभी में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कराए जाने, बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन एवं अन्य समस्त बहुजन महापुरुषों के पवित्र स्थलों पर दूसरे धर्मों के अवैध मूर्तियां स्थापित हैं, उन्हें तत्काल हटाए जाने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं भारतीय संविधान को चाहे वह कोई भी हो, जो उसके विरुद्ध बोलता है, जो उसके विरुद्ध कार्य करता है, उस व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो छतरपुर का शास्त्री हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे कोई भी हो जो भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहा है, चाहे ग्वालियर का वो अनिल मिश्रा हो, उसका गुरु कोई आनंद करके है वो हो, आनंद स्वरूप है कि आनंद राम है, क्या है वो, इन सब के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और जो इनका समर्थन कर रहे हैं उनके भी विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और देशद्रोह के मुकदमे के साथ ही इनके ऊपर हत्या का प्रकरण भी दर्ज हो, क्योंकि ये संविधान की हत्या करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण भी दर्ज हो और इनके ऊपर ये छुआछूत फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध जातिवाद का मुकदमा भी दर्ज हो, क्योंकि देश की धरती में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज हों। और चाहे वो ब्राह्मणवादी, पंडा पुजारी, कथावाचक जो भी हों, जो अपनी कथाओं के माध्यम से असभ्य भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ये सारे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बौद्ध भिक्षुओं, बालक बालिकाओं, उपासक उपासिकाओं को प्रशिक्षण केंद्र स्थापित एवं स्वास्थ्य केंद्र तथा वृद्ध बुद्ध भिक्षुओं को रहवास हेतु आवासीय परिसर हेतु मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 20 एकड़ भूमि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के आवंटित कर स्थापित कराए। धर्म परिवर्तन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो लगाया गया प्रतिबंध है, उसे बौद्धों से हटाया जाए
क्योंकि बुद्ध का धम्म भारत का प्राचीन धम्म है। हम भारत के 95% भारतवासी बुद्ध काल से ही बौद्ध थे और आज भी बुद्ध हमारा धर्म है और धर्म गुरु सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही हैं, ना कि हमारा धर्मगुरु कोई सरकार। इसलिए हमारे चाहे उपासक उपासिका हों, अनागरिक अनागरिक हों, अनागरिका हों, चाहे बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी हो, श्रामणेर श्रामणेरी हों, उपसंपादित भिक्षु या भिक्षुणी हों, का प्रमाण पत्र शपथ पत्र अपने धम्मगुरु के द्वारा दीक्षित होने का प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ दिया जाता है। उसी के आधार पर उनका नाम धर्म के स्थान पर बौद्ध लिखा जाए। ऐसी तमाम सारी मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अगस्त महीने के अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह से शांतप्रिय धम्म संदेश यात्रा निकाली जाएगी और इसलिए खासकर निकाली जाएगी कि वर्तमान की जो सरकार है, जो बुद्धिहीनता का परिचय दे रही हैं, जो अलगाववाद पैदा कर रही हैं, जो जातिवाद को पैदा कर रही हैं, जो पाखंडवाद को पैदा कर रही हैं, उनको सद्बुद्धि देने के लिए जिस बुद्ध ने सारी दुनिया को सद्बुद्धि दी है, उस बुद्ध की धरती भारत में कुबुद्धि वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए ये धम्म यात्रा रैली निकाली जाएगी। इस धम्म यात्रा रैली में अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो संवैधानिक बातें हैं, एक तरफ इस देश में ग्रस्त जीवियों को, पंडा पुजारियों को मासिक मानदेय दिया जा रहा है, वहीं भारत की धरती पर बौद्ध धम्म गुरु जो अपना घर परिवार को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनते हैं, उनके लिए विहार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला और तहसील में, प्रत्येक थाना में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक कॉलेज में बौद्ध विहार स्थापित हों, जिससे ये कुबुद्धि वाले लोगों को बुद्धि प्रदान हो सके, जिससे भाईचारा पैदा हो सके। क्योंकि ये सरकार देश में दुष्प्रचार करा के एक दिन राष्ट्र को अंधकार में ही नहीं, इस राष्ट्र का सर्वनाश करने पर उतारू हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पे ही नहीं, संपूर्ण देश में ये बुद्ध की धरती है। इस भारत का विनाश नहीं होने देंगे। जिस बुद्ध की वाणी को, बुद्ध की विचारधारा को सारे विश्व ने माना है, वो राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल पड़े हैं। तो भारत की धरती के भी लोग बुद्ध की विचारधारा को मानेंगे और इसको मानने के लिए, मनाने के लिए हम बौद्ध भिक्षु लोग मिलजुल करके संपूर्ण प्रदेश में और पूरे देश में अपनी बड़ी बड़ी धम्म यात्राओं के माध्यम से जन जन तक धम्म को पहुंचाने का काम करेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। बुद्ध ने किसी से ईर्ष्या नहीं रखी, बुद्ध ने सबको प्रेम दिया, भाईचारा से जीने का
कहा है, स्वतंत्रता से जीने का कहा है। बुद्ध ने कहा कि अपने दीपक आप बनो, अतदीप भव। तो जो लोग आज अंधविश्वास में भटक रहे हैं, उन्हें वही बुद्ध का मार्ग बताना है कि अतदीप भव, अपने दीपक आप बनो। बाबा साहब ने भी कहा है कि गुलामों को गुलामी का एहसास हो जाए तो वो अपनी मुक्ति के लिए उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ाने के लिए ये हमारा काम होगा कि हम उन तक जाएंगे। और जनवरी के पहला तो हमारा दिसंबर का अंतिम सप्ताह है। हो सकता है कि परसों के दिन हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन दें और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भी हम उसकी कॉपी दें और मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी कॉपी दें, क्योंकि इनको भी सद्बुद्धि आना चाहिए। और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिए जाने का मतलब है कि वह सरकार को पूर्ण रूप से चुस्त और दुरुस्त करे। ये उनकी जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री के द्वारा उसके आदेश का पालन करवाए। और हमारी धम्म यात्रा की परमिशन के लिए भी हम आवेदन देंगे। जिस धम्म यात्रा में हमारे साथ कम से कम तो 50 भिक्खु और ऊपर जितने भी हो सकते हैं, हो सकता है 100 हों, 200 हों, जितने भी हों, वो सभी भिक्खु और कुछ उपासक उपासिकाएं पैदल मार्च करेंगे। और पैदल मार्च के माध्यम से हम भोपाल से चलेंगे। तो भोपाल से विदिशा जिला का कुछ सीमा को करते हुए विदिशा के साथ ही इधर हम गुना और अशोकनगर को करते हुए इसमें ललितपुर में प्रवेश करेंगे। ललितपुर से झांसी होते हुए फिर हमारा दतिया में प्रवेश हो जाएगा। झांसी से हमारा प्रवेश इधर शिवपुरी के लिए हो जाएगा। शिवपुरी से करते हुए फिर हम लोग इधर आपका शिवपुरी से करते हुए हमारा इधर निकलेंगे शिवपुर से चलते हुए हमारा बीच में से निकल के आएंगे घाटी गांव। शिवपुर से फिर वापस हम घाटी गांव आ जाएंगे। घाटी गांव से चल के फिर हमारा इधर घाटी गांव से इधर आपका भितरवार से डबरा और डबरा से फिर हम लोग ऐसे दतिया में को प्रवेश करेंगे। दतिया को करते हुए फिर हमारा भिंड जाएंगे। भिंड से होते हुए फिर हम मुरैना में प्रवेश करेंगे और मुरैना से प्रवेश करते हुए धौलपुर, आगरा और आगरा से इधर हम पूरा रूट मैप तैयार कर रहे हैं और वो हमारा ये मार्च दिल्ली तक पहुंचेगा। और दिल्ली में 7 फरवरी को हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर एक विशाल कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इसलिए समस्त उपासक उपासिकाओं से पुनः से अपील है कि आप लोग इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और इस आवाज़ को जगह जगह तक पहुंचाने का काम करें। ऐसी आपसे अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम और जय संविधान। आप सबका मंगल हो, सभी कुशल हों। साधु साधु साधु।